स्टूडेंट्स, आज आप लोग को जो मैं इससे पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था आप लोग को कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, उसी में आगे भी पढ़ाऊंगा हम। अगर फ्रॉम कहता है तो क्या करोगे, अगर फ्रॉम कहेगा तब क्या करोगे, अगर ऑफ और फ्रॉम दोनों रहेगा तब क्या करोगे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फोर्थ का ए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए में दिया हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इन लोगों का रेशियो है 2:1। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इन लोगों का रेशियो है 2:1। इसके बाद जेड एडमिट कर रहा है 5/11 के लिए, जेड नया पार्टनर आ रहा है 5/11 के लिए। अब बोला है कि एक्स ही टेक्स, जेड जो है टेक्स फ्रॉम एक्स 3/11 एंड फ्रॉम वाई 2/11। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर। आपको न्यू रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ फ्रॉम बोला, क्या बोला है, फ्रॉम बोला है। ये कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। हम क्या करें, सबसे पहले जब भी फ्रॉम कहता है तो आप लोग 7-8 में क्लास में पढ़े होंगे, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फ्रॉम बोला है तो सीधे माइनस करेंगे, लिखेंगे हम लोग एक्स न्यू रेशियो 2/3 माइनस 3/11, वाई न्यू रेशियो 1/3 माइनस 2/11। जेड आ रहा है 5/11 के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 13/33, 5/33। अब इसका नियम ये कहता है कि जब इसका 33, इसका भी 33 होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो इंटू 3/3 कर देंगे तो 15/33, यानी न्यू रेशियो होगा 13, 5, 15। न्यू रेशियो होगा 13, 5 और 15। हमने क्या किया, फ्रॉम कहा था सीधे माइनस कर दिया और जेड का डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया। अब अगला क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा जिसमें ऑफ भी दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे 8 का ए। अब हम क्वेश्चन करवाएंगे 8 का ए। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, 8 के जैसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। आगे काम भी आपको मिलेगा, पड़ेगा इसका। इसमें ए बी पार्टनर है, इसका रेशियो है 2:1। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1। अब आगे बोला है कि सी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन सी का रेशियो नहीं दिया हुआ। सी कितने रेशियो ये नहीं दिया हुआ है। बोला है सी ए से ले रहा है 1/4 ऑफिस शेयर एंड बी से ले रहा है 1/5 ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए और बी जो है ना 1/4 और बी जो 1/5 सी को दे रहे हैं। जब ऑफ बोला है तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए हम उसमें नया पार्टनर का रेशियो दिया हुआ था, इसमें नया पार्टनर का रेशियो नहीं दिया है। इसमें बोला ए ने इतना अपने शेयर का दिया, बी ने अपने शेयर दिया। ऑफ बोला है, ऑफ बोला है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो, कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। लिखेंगे ए सरेंडर फॉर सी। तो इसका 2/3 है, ये हम बोल दिया है कितना ले रहा है, ये ले रहा है आपको 1/4 इंटू 1/4 2/12। बी सरेंडर फॉर सी 1/3 इंटू 1/5, या दिया हुआ है 1/5, हो जाएगा 1/15। जब ए और बी ने सी को दे दिया तो ए बी का शेयर घटेगा बढ़ेगा। मान लीजिए ए और बी ने सी को दिया तो सी का शेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो हम लोग उसको माइनस कर लेंगे। ए न्यू रेशियो
ए न्यू रेशियो 2/3 माइनस 2/12, बी न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/15। 12 और 3 का रेशियो आप ये करोगे तो 12 भी आएगा। 8 माइनस 2 6/12, 15, 5 माइनस 1 4/15। अब सी का रेशियो क्या होगा? ए और बी ने सी को दिया, ए सी का हो जाएगा सी इक्वल टू 2/12 प्लस 1/15। इसका एलसीएम निकालिए। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60 होगा। तो 12 5 5 गुना 10 प्लस 15 4 हो जाएगा 14/60। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का डिनोमिनेटर अलग है। कभी भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर तीनों का अलग होता है तो उसको इक्वल करना पड़ता है। कैसे इक्वल करेंगे? तो ए इक्वल टू बी टू सी 6/12 4/15 14/60। अब इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 60 30 16 और 14, यानी इन लोग का रेशियो क्या हो? इन लोग का रेशियो है 13 16 14। छोटा करेंगे 7 8 15, यानी कि इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 15 8 7। फिर वो आपको समझा दे रहे हैं, जब कभी भी ऑफ बोलेगा और नया पार्टनर का रेशियो नहीं दिया रहेगा तो पहला काम रहेगा आपको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर जो आएगा उसको लेकर सी में न्यू पार्टनर में ऐड कर दोगे और उसके बाद क्या करोगे कि आप इसको माइनस करोगे। जितना ए और बी दिए उसे ए और बी के रेशियो से माइनस कर दोगे। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो फिर इसको डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, आंसर आ जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग कोविड-19 के नियम को मानते हुए घर पर रहिए और पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, जिससे कि एक बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके आप लोग का। आप लोग डेली अकाउंट्स का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको भी प्रैक्टिस कीजिए और बिना देखे, एक बार देख के फिर बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक्स। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा आइकन बटन इसको दबाना मत भूलिए। थैंक्स।